देश प्रदेश में बात G7 शिखर सम्मेलन की। जी हां, G7 शिखर सम्मेलन के बहाने भारत और कनाडा के रिश्तों में नई गर्माहट आ गई है। पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की मुलाकात से रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती दिख रही है। बातचीत के दरवाजे फिर खुले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। It's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together. कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का ये बयान पीएम मोदी की अगुवाई में वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहे सम्मान की बानगी को दिखाता है और कनाडा के लिहाज से भारत के साथ उसके दोस्ताना रिश्तों की अहमियत के मायने भी समझाता है। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई, जो भारत और कनाडा के रिश्तों पर बीते 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त से जमी बर्फ को पिघलाने वाली साबित हुई। करानास्किस में दोनों नेताओं की मुलाकात में रिश्तों में सुधार की कवायद पर जोर दिया गया, जिसका आगाज दोनों देशों में उच्चायुक्तों की बहाली के फैसले से किया गया। An agreement to provide the necessary foundations to begin to rebuild a relationship based on mutual respect, sovereignty, trust, and that begins with what was agreed. You asked for concrete, which is that we will move to appoint high commissioners again. जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में जो कड़वाहट आई थी, कनाडा की सत्ता में मार्क कार्नी के आने के बाद अब दोनों देशों के रिश्ते एक बार फिर पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। मार्क कार्नी ने भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने पर जोर दिया, तो पीएम मोदी ने भी मार्क कार्नी के साथ हुई पहली मुलाकात में दोनों देशों के विकास के लिए मिलकर काम करने का संदेश दिया। कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, वो दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे और कनाडा मिल करके अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल पीएम मोदी अपने 3 देशों के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा के पीएम समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात की। कनाडा के बाद अब पीएम मोदी की यात्रा का अगला पड़ाव क्रोएशिया है।